इतने यहाँ बिहार के लोग खड़े हो, पूछो तो बिहार में शराब नहीं मिलता? शराब नहीं मिलती बिहार में? खुलेआम शराब मिलती है, ठीक है। होम डिलीवरी, घर को रात को 2 बजे ढूंढोगे मिलेगा। अच्छा, आपको लगता है कि उनका कहने का मतलब यही था? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो आपकी गलतफहमी? ये आपकी गलतफहमी है माजे, ये आपकी गलतफहमी है। 2047 तक देश जो है विकसित देश बन जाएगा। तो युवा ये जानना चाहता है कि कैसे बन सकते हैं, युवा को आप ये बताइए। हम जो बिहारी लोग हैं वो उनको वहीं रोजगार मिले, उधर उधर की ठोकरें ना खाएं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लगता है कि सरकार जो है बदलना चाहिए, नीतीश कुमार जो है उनको हटना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में बिहार जो है बहुत पीछे है। आज भी वो विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए, समझ रहे हो ना। वो विकास कहाँ हुआ अभी? आज भी बिहार से पलायन जो है, और कितने लोग जो है आज शहरों में काम करने आते हैं। 99% आपको बिहार से ही आएंगे जो दिल्ली में और बड़े शहरों में काम करने जाते हैं। तो रोज़गार जो है वो पैदा नहीं हो रहा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। रोज़गार जो है वो पैदा नहीं कर पा रही कोई भी सरकार हो, और उसी में बिहार सरकार भी है, समझ रहे हैं ना आप। तो अब जो है परिवर्तन तो होना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है। की सरकार आनी चाहिए, मतलब आपने कहा परिवर्तन होना चाहिए। आपको आपकी समझ से? वो तो सर समय बता देगा, जो भी सरकार आएगी, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए, वो तो समय बता देगा। नीतीश कुमार ने ऐसे कौन से काम नहीं किए जिससे कि बिहार पीछे है, आप कह रहे हो? देखो जी, बिहार जो है सबसे पहले तो देखो ना, वहाँ बेरोज़गारी है। आज तक जो है वहाँ पर वो काम ही नहीं हुए जो होना चाहिए थे। सड़कें बन जाना, कुछ सड़कें बन जाना, वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता जब तक लोगों को रोज़गार ना मिले। मेन चीज़ है रोज़गार। रोज़गार के मामले में बिहार अब भी बहुत पिछड़ा है, बहुत बहुत पिछड़ा है, समझ रहे हो ना। आंकड़े भी यही बताते हैं कि बहुत पीछे है बिहार। तो मेन चीज़ है कि वहाँ के जो है जो समस्या है वो ख़त्म होना चाहिए। जो बिहारी लोग हैं वो उनको वहीं रोज़गार मिले, उधर उधर की ठोकरें ना खाएं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, समझ रहे हो ना। यही मुद्दा होना चाहिए। क्या कहेंगे भैया? ये कह रहे हैं कि भैया जो बिहार के अंदर जो है रोज़गार का जो मुद्दा है उस पर बात होनी चाहिए, और जो बिहारी वहाँ से जगह जगह काम करने जाते हैं, सबसे ज़्यादा बिहारी जाते हैं। बिल्कुल सही बात कहा है इन्होंने। और आप एक सवाल पूछे थे कि नीतीश कुमार का कौन सा ऐसा काम नहीं है जो आदमी उसको पसंद ना करे। नीतीश कुमार एक ही काम लेकर आया था, बिहार में शराबबंदी, ठीक है। एक काम। इतने यहाँ बिहार के लोग खड़े हो, पूछो तो बिहार में शराब नहीं मिलता? शराब नहीं मिलती बिहार में? खुलेआम शराब मिलती है, ठीक है। होम डिलीवरी, घर को रात को 2 बजे ढूंढोगे मिलेगा। एक काम तो उससे हो नहीं पाया। आया था कह के कि बिहार में कि मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। आज कितने सालों से सरकार है, ठीक है। तो ये सरकार कभी कुछ ना करा है ना करेगी, ठीक है। ये मोदी जी के कहने वाले वही पहले थे कि बीजेपी सबसे बड़का झूठा पार्टी है। अब बात रही नीतीश कुमार पर दाव खेलना। नीतीश कुमार इतने पलटे कि आज नीतीश कुमार को खुद पता नहीं है कि मैं किसके पार्टी में हूँ। और ऐसे बंदे पर अगर बीजेपी दाव खेल रहा है तो बीजेपी के लिए बहुत बेकार बात है। अगर बीजेपी को बिहार में कुछ करना है तो अपना विधायक उतारो, अपना अलग से करो, इन बुड्ढे सुड्ढे को हटाओ। ये अब नहीं चलने वाला है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी जी बार बार दरभंगा में जाकर कहते हैं कि मैंने दरभंगा में एम्स बनाया हूँ, ठीक है। सबसे पहले नीतीश कुमार का दरभंगा में एम्स में इलाज करा दीजिए। और दूसरी बात, उनको ये समझा दीजिए कि राष्ट्रीय गान में कैसे खड़ा होता है, ठीक है। और कैसी कैसी महिला के बारे में डालो निकालो, कैसी बदतमीजी बोलता है, क्योंकि अब उस लायक रहा नहीं है। अब जिधर चलेगा जवान उधर चलेगा जवाना। एक ही सरकार, तेज रफ्तार, ठीक है भैया। आप सब जानते हैं सरकार होगी भी तो किसकी होगी बिहार कह की? तो रहा हूँ, इसकी तेजस्वी की चलेगी, लालू प्रसाद के बेटे का चलेगा। इसको आना चाहिए। लालू प्रसाद के लिए तो कहते हैं कि भैया लालू जी ने जो है जंगल राज बना दिया बिहार को। कुछ नहीं बनाया। लालू जी ने इतना बढ़िया काम करा है। जहाँ बैलगाड़ी चलती थी वहाँ रेलगाड़ी चलवाया है। अभी भी गूगल सर्च करो, रेल मंत्री में सबसे ज़्यादा फायदा लालू प्रसाद दिया है। भैया ये भी कहते हैं, आप कह रहे हो लालू प्रसाद का है, और उनका घोटाला सामने आया था, IRCTC का घोटाला सामने आया था। सब है घोटालेबाज, किसको बताओगे। आज बीजेपी चला जाने के करके सारे नेता जाएंगे घोटाले में। तो ये जिसकी लहर है उसकी जिद, कहता है ना हवा चलता है तो सबको लगता है, वो हाल चल रहा है। अब वही मोदी जी कहते थे बिहार में 2011 के चुनाव में कि ये जो चीनी मिल बंद है ना, इसी चीनी मिल का चाय पी के मैं यहाँ जाऊँगा। आज तक वो चीनी मिल चालू हो गया है? बिहारियों ध्यान रखना, वो 500 वाला सिलेंडर राजस्थान होके दिल्ली आया था, ठीक है। अब दिल्ली से बिहार जाएगा। बिहार में जाकर वो भाषण में कहेगा यही मेरे नानी का घर था, यही मैं साइकिल चलाया करता था। क्योंकि झूठ बोलने में वो बिल्कुल सच को झूठ को भी ऐसे बोलता है कि सच भी शर्मा जाए। मेरे नानी का घर यहीं था, मैं यहीं साइकिल चलाया था। जहाँ जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। आज इतने सालों से उनको याद नहीं पड़ा, अभी बिहार को पैकेज दे रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। वही झूठ बोल के दिल्ली में आए कि सबसे पहले महिला को दूंगा,
25 रुपये आज तक नहीं मिला। सिलेंडर दे रहे थे होली पे फ्री में 50 रुपये और बढ़ गया। तो ये ना कुछ करा है ना कुछ करेगा। इनका झूठ बोलना राजनीतिक काम है, झूठ बोल कर ही आते, क्योंकि नाम ही इनका ये है, बी से बीजेपी, बी से बड़का, जे से झूठा, पी से पार्टी, बड़का झूठा पार्टी। ये एक बहाना बना रखा है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी था अटल बिहारी जी के टाइम में, ठीक है। तो ये झूठ की दुनिया अब नहीं चलेगी। 400 का नारा लग रहा था ना, 240 पर अटका है ना, अब बिहार में अंडा मिलेगा। देखिए, मेरी सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे और लोगों की है कि बिजली कब मिलेगी, हमें राशन कब मिलेगा, हमें सिलेंडर सस्ता कब मिलेगा, महंगाई ज़्यादा क्यों है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में जो ये सरकारें कहती हैं कि 2047 तक देश जो है विकसित देश बन जाएगा, तो युवा ये जानना चाहता है कि कैसे बन सकते हैं। युवा को आप ये बताइए। हमारा सरकार से कोई दोष नहीं है कि आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे। आप अगर हमारी कोई गलती है कहीं पे, हम जो काम नहीं कर पा रहे, आप हमारा समर्थन कीजिए कि हमें ये करना चाहिए जिससे कि देश जो है आगे बढ़े, देश विकसित हो पाए। देखिए, जो आज देश विकसित हैं उनमें कोई आटा नहीं मांग रहा, कोई सिलेंडर नहीं मांग रहा फ्री में, कोई मुआवजा नहीं मांग रहा, कोई पेंशन नहीं मांग रहा। उन देशों में ट्रांसपोर्ट भी गवर्नमेंट ने फ्री कर रखे हैं बगैर लोगों के कहे हुए। तो हम चाहते हैं कि आप हमें रास्ता दिखाइए कि कैसे हमारा देश जो है एक डेवलप्ड नेशन बन पाए। मुझे लोगों से कोई शिकायत नहीं। लोग आपको दोष देते हैं कि बीजेपी ने ये कर दिया, केजरीवाल ने ये नहीं किया, और सरकारें ये कर रही हैं, पाकिस्तान में आज ये हो गया। ये लोग खुश होते हैं कि किसी न किसी पर अटैक कर दिया, आज सेना ने ये कर दिया। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मेरा देश, या मेरे जैसे और युवा ये जानना चाहते हैं कि जिससे मेरा देश आगे बढ़े। अमेरिका जैसा देश है जिसकी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं चाहता हूं कि मेरा देश ऐसा कब कितना डेवलप होएगा जिससे कि कोई इससे कुछ कहे ही ना। हम कब इतना डेवलप हो पाएंगे? आप बताइए, आपने कहा कि मेरा भारत, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे कि मेरा भारत विकसित। देखिए, मुझे लगता है जो सरकार ने टारगेट दिया है ना 2047 का, विकासशील देश है, विकसित नहीं है अभी। आप 2047 तो क्या, जिस हिसाब से लोगों की जो सोच चल रही है, जिस हिसाब से सरकार अपने वायदे देती जा रही है, उस हिसाब से आप 3047 तक तो डेवलप्ड बन के दिखा दीजिए। नहीं बन पाएंगे, लोगों की सोच ये है। लोगों को बताइए। मैं आता हूँ आपका, एक मिनट। आप जब तक धर्म की राजनीति रहेगी तो विकसित देश बन भी नहीं सकता। ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि धर्म की राजनीति जब तक ये लोग करते रहेंगे, विकसित देश कभी नहीं बनेगा। ये हमारा कहना नहीं है, दुनिया के ज्ञानविद और बड़े बड़े लोगों का कहना है कि जब तक आप सबका साथ सबका विकास हकीकत में नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं होगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको साथ लेके ही चलना पड़ेगा, यही आखिरी रास्ता है। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? ये आज की सरकार कर रही है और क्यों कर रही है? ये तो खुला चिट्टा है, हम थोड़ी कह रहे हैं। अब तो दुनिया कह रही है कि आपके यहाँ जो है जिस तरह नफरत बढ़ रही है, तो हमारी दुनिया में भी बदनामी हो रही है। हिसाब से सरकार कौन सी आई? सरकार जो कौन सी चाहिए आपको? सरकार वो होना, आपको लगता है इससे अलग? सरकार वो होना चाहिए जो लोकतंत्र पर पालन करे, धर्म की राजनीति ना करे। कोई तो होगी, बताइए तो सही। मौजूदा दौर में तो मुझे कोई सरकार नज़र नहीं आती। मैं कहूँ कि कांग्रेस करेगी तो ऐसा भी नहीं है। मौजूदा दौर में कोई विकल्प नहीं है, ना ही बीजेपी है ना भी कांग्रेस है, सब ने धोखा ही दिया है। एक ऐसी सरकार और लोगों को सोचना होगा कि लोकतंत्र को बचाना है और भाईचारे को लेकर चलना है, और हमें अगर साथ में रहना है तो इस सरकार को बदल के ऐसी सरकार लाना पड़ेगी जो सबको साथ लेके चले। नहीं तो देश के हालत और बुरे होंगे, इसी तरह दंगे होंगे, इसी तरह फसाद होंगे, इसी तरह हम और पीछे चले जाएंगे। जैसे आज रुपए के मुकाबले डॉलर जो है 90 रुपये का है, 100 के पार भी चला जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मोदी जी ने कभी कहा कि मैं हिंदू को राशन नहीं दूंगा या मुसलमान को राशन नहीं दूंगा? और कपड़ों से पहचानोगे, ये किसने कहा बताइए? ये तो शर्मनाक बातें हैं ना। ये तो वो दाग हैं जो हमें ज़िंदगी भर पूरी दुनिया में भी बदनामी और देश के दिलों के, जनता के दिलों को भी तोड़ा। ये तो वो बात हो गई ना, ये कोई नहीं भूलेगा कि इसी प्रधानमंत्री ने हिंदू मुसलमान करा है, इसी प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को गद्दार भी कहा है। तो आप इस चीज़ को समझो, जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी देश तरक्की नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने गद्दार बोला, देश के मुसलमानों को गद्दार बोला। मोदी जी आपने कब देखा कि उन्होंने मुसलमान को कहा कि तुम गद्दार हो? अगर नहीं भी बोला तो ये तो बोला है ना कि शमशान कब्रिस्तान कपड़ों से पहचाने जाते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले। इसका आप दीजिए जवाब। ये भी तो बोला था ना, कहिए हाँ बोला था या नहीं बोला था? मेरी बात सुनिए, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उनका कहने का मतलब क्या था? उनका कहने का मतलब यही था कि अच्छा, आपको लगता है कि उनका कहने का मतलब यही था? बिल्कुल। यही तो आपकी गलतफहमी। ये आपकी गलतफहमी है माजे, ये आपकी गलतफहमी है। लोग बेवकूफ़ नहीं है,
लोग समझते वो हैं। अगर वो खुद कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमानों को विरुद्ध हूँ, तो वह चादर नहीं भिजवाते? क्या नाम है? अरे चादर भिजवाने से या मंदिर में चढ़ाने से देश का भला नहीं होता। देश का भला तो रोजगार से होता है, सबका विकास से होता है, सबकी चीज़ों से होता है। समझ गए? ये एक आस्था का मामला है, इसको छोड़ दो आप। आप ही ने तो कहा कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। बिल्कुल करा रहे हैं। शमशान कब्रिस्तान किसने कहा बताइए? कपड़ों से पहचाने जाते हैं किसने कहा बताइए? आप बताइए ना, इसका जवाब क्या है? इसका मतलब क्या था? बच्चे तो सबके ज्यादा, सबके ही ज्यादा होते। अरे भैया तुम्हारे मंगलसूत्रों को जो है ले जाएंगे, ये समझ रहा हूँ ना, ये किसने कहा था बताओ? तो चुनाव की वजह से ऐसी हद तक जाना कि जिसके अंदर लोगों को, एक बड़े समुदाय को टारगेट करके हिंदू मुसलमान जब देश का प्रधानमंत्री करेगा तो इससे मैसेज गलत जाता है। हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम इज्जत करते हैं, लेकिन हमें दुख होता है इस बात का जब इस तरह की बातें होती हैं। इसी तरह की जब चीज़ें और लोग भी करते हैं तो इससे भी बहुत दुख होता है। तो सबके लिए, सबको लेके ही चलना पड़ेगा। भारत में यही हो सकता है, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। एक समुदाय चाहे कि मेरी चले, ऐसा भी नहीं होगा। सबका साथ और सबका विकास ही होना होगा, जब ही देश चलेगा। ये एक हकीकत है, इसे मानना पड़ेगा आपको।